नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप मूले, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हम डॉक्टर प्रदीप से ही बात करेंगे। तो डॉक्टर प्रदीप, आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हेलो शशांक, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन। थैंक्स सर। और आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत डिमांड के बाद में लॉट ऑफ माय पेशेंट ना जैसे कि सर मेरे को लार्ज फाइब्रॉइड है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज टॉपिक रखा हुआ है कि हाउ टू ट्रीट द लार्ज फाइब्रॉइड, यूट्रस के जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, इन अनमैरिड वुमेन। क्योंकि अनमैरिड वुमेन में बहुत मुश्किल होता है कि हाउ टू डिसाइड द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। ओके सर, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है सर, ये लार्ज फाइब्रॉइड होता क्या है सर और इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, जो इंडियन सेटअप में जो हमारा जो हाइट है, बॉडी बिल्ट होता है, उसके हिसाब से 8 सेंटीमीटर प्लस और माइनस। जी सर। ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर भी हो, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं लार्ज फाइब्रॉइड। ये जो लार्ज फाइब्रॉइड होता है ना, इसको डायग्नोस करने का जो सबसे इजी और चीप तरीका जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल भी होता है। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट दोज हैविंग द फाइब्रॉइड दे नॉर्मली दे गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। बट यदि लार्ज फाइब्रॉइड है तो आपको बहुत अच्छे से अल्ट्रासोनोग्राफी में पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको बोलते हैं MRI बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग भी बोलते हैं उसको। जी सर। ये यदि करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है, कितने फाइब्रॉइड हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड कभी भी एक होता नहीं है, ये मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं। मल्टीपल फाइब्रॉइड है तो आपको जब आपको मालूम पड़ गया कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, अंदर को है, बाहर को है, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन मेक द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यू कैन डिसाइड आल्सो। ओके सर, नेक्स्ट जो अभी जो हमने जान लिया कि इसको कैसे डायग्नोज करेंगे और लार्ज फाइब्रॉइड होता क्या क्या है, अब जो नेक्स्ट होगा इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं सर? देखो, ट्रीटमेंट ऑप्शन तो इसके सिर्फ 2 ही होते हैं अनमैरिड वुमेन में। एक होता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी को जैसे मैं और यदि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड, जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालते हैं, इसको बोलते हैं मायोमेक्टमी बोलते हैं। और दूसरा एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ये नॉन सर्जिकल तरीका होता है। पर इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलरली सम पेशेंट में कि किसमें, वो सब पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड होता है। तो ये 2 ऑप्शन ही होते हैं। जी सर। और सर नेक्स्ट जो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, जो अगला मेरा क्वेश्चन होगा सर, ये मैक्सिमम देखा गया है कि मायोमेक्टमी या फिर जो आप सर्जरी बताते हैं उसको कराने में मैक्सिमम लोग इतने डरते क्यों, इतने अफ्रेड होते हैं? मीन्स जैसे हमने आपसे पहले भी बात किया था, आपने हमको बताया था कि ये स्टार्टिंग में बहुत स्लो, ये छोटे होते हैं, लेकिन लोगों के डर की वजह से और लोग उसको ना कराते हैं तो वो धीरे धीरे काफी बड़े हो जाते हैं और लार्ज हो जाते हैं। तो इसमें लोग डरते क्यों है सर, इसका रीजन क्या है? देखो शशांक, हमारी कंट्री में होता क्या मालूम, जब अनमैरिड वुमेन है जी सर, तो सबको लगता है कि ये जो फाइब्रॉइड है यूट्रस के, ये किसी तरीके से मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाए इसका। जी। कभी मेडिसिन भी वो ट्राई करते हैं, कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ट्राई करते हैं, कभी होम्योपैथी भी ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, पर ये सब जो मेडिकेशन होता है इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर ए फाइब्रॉइड। अब ये जब इन लोग जब इधर उधर का जब ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो फाइब्रॉइड पहले तो छोटा होता है, अब धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है वो। तो ये बड़े जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, इसको फिर ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मायोमेक्टमी इसीलिए भी लोग नहीं कराते हैं क्योंकि मायोमेक्टमी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे जो फाइब्रॉइड होता है, इसका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। यदि मान लो इसकी ये पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और यदि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि 0 से 10% जो लोग होते हैं उनका यूट्रस रिमूवल भी हो सकता है। जो यूट्रस रिमूवल इन अनमैरिड वुमेन इज नॉट गुड, राइट। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो रिकरेंस होता है कि हाँ ठीक है, आपने सर्जरी जो कर दी और मल्टीपल फाइब्रॉइड हैं, बड़े बड़े जो फाइब्रॉइड है वो निकाल दिए, छोटे फाइब्रॉइड कई बार नहीं निकलते हैं, तो छोटा जो फाइब्रॉइड होता है ना, ये रीग्रो करने लगता है। तो ये 2 जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो रिमूवल ऑफ यूट्रस और रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड आफ्टर द सर्जरी, ये 2 डर के मारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे ट्राई टू अवॉइड देयर सर्जरीज। ओके सर। एंड सर, इस पे हम आपका भी सजेशन एक लेना चाहेंगे कि लोगों को कब ये करना चाहिए एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए सर, और आपके तरफ से क्या सजेशन है कि मीन्स लोगों को कब ये स्टार्ट कर देना चाहिए इसके ऊपर डायग्नोज करना, या फिर लोग लेट ना करें, उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा सर? देखिए, मेरे हिसाब से जिसको भी लार्ज फाइब्रॉइड है जी सर, और
फाइब्रॉइड का लोकेशन भी थोड़ा सा ऐसा अनयूजुअल है कि जिसमें मायोमेक्टमी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उसमें बेस्ट तरीका तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो नॉन सर्जिकल तरीका जो मैंने जो बताया था, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, पहले दिन तो वो करना चाहिए। और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब पहले दिन हम करते हैं तो फाइब्रॉइड जिसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एक तो हम उसको कट ऑफ कर देते हैं। और यूएई जो ट्रीटमेंट होता है, यूएई ट्रीटमेंट कैन ट्रीट द मल्टीपल ऑल फाइब्रॉइड्स, भले वो छोटा फाइब्रॉइड हो चाहे बड़ा फाइब्रॉइड है, सबको वो ट्रीट करता है। और नेक्स्ट डे में फिर उसकी सर्जरी होना चाहिए। नेक्स्ट डे में सर्जरी मायोमेक्टमी होना चाहिए, चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो। तो वो टाइम पे सर्जरी के यूएई करने से जो ब्लड सप्लाई आपने कम कर दिया है, तो एक तो ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होगी तो रिमूवल ऑफ यूट्रस नहीं होगा और रिकरेंस नहीं होगा, क्योंकि UAE can treat all the fibroids. Okay. So the combination of these two treatment, first day the UAE and the second day the myomectomy, this is what I feel that this is the best treatment for. ओके सर, एंड लास्ट जो क्वेश्चन होगा सर मेरा, जो लास्ट है आज के क्वेश्चंस के, इसके एडवांटेज ऑफ मायोमेक्टमी क्या क्या हो सकते हैं, या फिर जो UAE आप बता रहे हैं उसके भी एडवांटेज क्या क्या मिल सकते हैं सर? देखो, UAE अलोन का तो एडवांटेज बहुत सारे होते हैं जिसमें, क्योंकि एक दिन का सिर्फ एडमिशन होता है, पर यदि सर्जरी भी साथ में करते हैं तो 2 दिन का और 3 दिन का टोटल एडमिशन होता है। और ये बड़े आराम से हो जाती है, क्योंकि जब ब्लीडिंग नहीं होता है तो सर्जरी भी आपकी, चाहे आप लेप्रोस्कोपी भी यदि करते हो तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होगा तो यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, राइट। और इसमें रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। यदि मान लो कभी सर्जरी के टाइम पे कभी ब्लीडिंग हो रही है तो आपने यहाँ बंद किया, यहाँ बंद किया, उसमें एक तो यूट्रस का जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो नॉर्मल मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके सर, अगर हमारे व्यूवर्स को अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो कैसे कांटेक्ट हो पाएंगे? अगर कोई पर्सनली ऐसे चाहे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई अगर आपके अंडर ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उसको क्या बेस्ट ऑप्शंस होंगे, या फिर वो कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे सर? देखो, इसमें मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है www.indianinterventionradiology.com। दे कैन लॉग इन टू दिस ऑल्सो। और यदि मेरे को वो कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9810492778, तो उसमें मेरे को वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना कीमती समय लेकर आज, मतलब हमको ऑलरेडी पता है आपके अंडर पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, आपको उनको विजिट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी सर आपने इतना कीमती समय निकाल के हमको थोड़ा सा इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताया हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे सभी व्यूवर्स के लिए। इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। थैंक्स सर। थैंक यू शशांक राज एंड मोहन रावत। ये दोनों के कारण से ही मैं ये जो इतना अच्छा सा जो वीडियो का जो एक डिस्कशन था, जिसमें लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, वो मैं कर पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट सर।